कंपनियों के भी रूल्स होते हैं, एक सिस्टम होते हैं, वीज़े की भी किस्में होती हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से खुद इजाज़त दी जाती है। अब रियाद सीज़न में जो लोग काम करते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि वो सारी कंपनियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ पिछले 1 महीने की बात करें तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार ऐसा हुआ है कि स्पेशली आज़ाद वीज़ा वालों के लिए वार्निंग्स जारी की गई हैं। पहले कफीलों से कहा गया कि अगर आप अपनी मैन पावर, अपनी लेबर को आप अगर बाहर काम करने की इजाज़त देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद अब कुछ दिन पहले डायरेक्ट गैर मुल्कियों को मुखातिब किया गया है और उनसे कहा गया कि अगर आप सऊदी अरब में हैज़ा फ्री वीज़ा, आज़ाद वीज़ा के तौर पर काम करते हुए पकड़े गए तो ना सिर्फ आपको जुर्माना किया जाएगा बल्कि आपको कैद की सज़ा भी होगी और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको पता है एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में एज़ अ फ्री वीज़ा के तौर पर काम करती है। तो इस वीडियो में इस आज़ाद वीज़ा के टॉपिक पर तफसील के साथ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरब में जो हैज़ अ फ्री वीज़ा के तौर पर काम करते हैं वो मुतमिन होंगे और उनकी एक बड़ी टेंशन जो है वो खत्म होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये ध्यान से मेरी बात सुननी है। जब ऐसी वार्निंग्स आती हैं, ऐलान किया जाता है कि आज़ाद वीज़ा वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होने वाली है, तो सबसे पहले जो बंदा परेशान होता है वो बंदा होता है जिसने फर्दी मुसस्से का वीज़ा लिया होता है, यानी छोटे मुसस्से का उसने वीज़ा लिया होता है और कफील की इजाज़त से वो बाहर काम कर रहा होता है। वो ये समझता है कि ये जो ऐलान किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो स्पेशली मेरे लिए किया गया है। अब पूरी जो सऊदी अरब की जो पुलिस है वो मुझे ढूंढ रही है कि यहाँ पे एक बंदा है जो फर्दी मुसस्से का वीज़ा लेकर आज़ाद काम कर रहा है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐलान जो किया जाता है आज़ाद वीज़े वालों का, ये आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पर आपने थोड़ी बात समझनी है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई ऐलान किया जाता है तो आपने देखा होगा कि नीचे सुर्ख रंग की पट्टी होती है जिसमें स्पेशली तौर पर लिखा होता है कि अगर आप अपने आस-पास कोई गैर कानूनी बंदे देखें तो हमें जो है वो इत्तला दें। अब गैर कानूनी आप नहीं है क्योंकि आपके पास तो लीगल वीज़ा है। अब उस सुर्ख पट्टी में ये लिखा होता है कि अगर आप के करीब कोई बंदा है जो कि अकामा, कानून मेहनत और जो सरहदी जो कवानीन है सऊदी अरब के, अगर वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हमारे जो नंबर जो उन्होंने दिए होते हैं उन पर जो है वो आप राब्ता करें। अब ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली बात ये कि अकामा, आप सबको पता है कि अकामे का अगर आपके पास जो है वो वैलिड आपके पास नहीं है अकामा, अगर आपका अकामा एक्सपायर है तो वो आप गैर कानूनी हो जाते हैं, वो सबको पता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है कानून मेहनत, अब यहाँ पर असली लॉजिक वाली बात आती है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो वीज़े इश्यू किए जाते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक वर्कर, एक होता है कमर्शियल। डोमेस्टिक वो होता है जिसे आप हाउस ड्राइवर भी कह सकते हैं, अमल मंजिली भी कह सकते हैं, जो घर का काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली होते हैं, इनके अकामे की फीस भी कम होती है। दूसरा वीज़ा होता है कमर्शियल वीज़ा, जिसमें आप बाहर का काम कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का उसमें काम कर सकते हैं। वो फिर कंपनियों के लिहाज से होता है कि बड़ी कंपनी की ज़्यादा फीसें होती हैं, जो छोटे मुसस्से वाले होते हैं, उनकी कम फीसें होती हैं। वो एक अलग टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है कि कानून मेहनत में एक डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो घर के बगैर कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, दूसरे होते हैं कमर्शियल वीज़ा वाले जो कहीं पर भी काम कर सकते हैं, उनके पास कमर्शियल वीज़ा है। तीसरी उसमें जो हेडलाइन लिखी होती है वो कानूनी सरहदी जो कवानीन है सऊदी अरब के, यानी जो लोग स्पेशली ये जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं, सोमालिया के लोग होते हैं, या यमन के जो लोग होते हैं, ये सऊदी अरब में जो है वो सरहद अबूर करके आ जाते हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई अकामा नहीं होता। स्पेशली ये इनके लिए उन्होंने लिखा होता है। इनका पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वीज़ा लेकर आते हैं, उसके बाद अगर वीज़ा एक्सपायर होगा तो फिर हम उसके जो अकामे के जो कवानीन है उसके उसमें आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया जाता है वो इन लोगों के लिए किया जाता है। जो फर्दी मुसस्से का जिसने वीजा लिया हुआ है, जो बाहर कफील की इजाजत से काम कर रहा है, उसके पास कमर्शियल वीजा है, उसको इस ऐलान से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने एक चीज लाजमी याद रखनी है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कमर्शियल वीजा जो इशू किया जाता है वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होता। कंपनियों के भी रूल्स होते हैं, एक सिस्टम होते हैं, वीजे की भी किस्में होती हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से खुद इजाजत दी जाती है कि अगर कोई भी शख्स, अगर अगर कोई भी सऊदी है, अगर वो उसकी कोई कंपनी है, अगर वो वीजा निकलवा रहा है, उसके बाद अगर वो काम नहीं है तो वो अपनी जो लेबर है उन्हें बाहर काम करने की इजाजत दे सकता है। यहाँ पर वीजों की बहुत सी किस्में होती हैं, कुछ सीजनल भी होते हैं, जैसे रियाद सीजन है। अब रियाद सीजन में जो लोग काम करते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि वो सारी कंपनियां होती हैं, वो सारी कंपनियां नहीं होती। उनके पास वैलिड वीजा होता है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर इजाजत दी जाती है कि आप कोई भी जो कंपनी है वो दूसरे लोगों को अपने बंदे दे सकते हैं, बेशक वो साल के लिए दें, 2 साल के लिए दें, सीजनल दें, 3 महीने के लिए दें, तो वो उनकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर सारी बातों की एक ही बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं,
آپ کے پاس کمرشل ویزا ہے، یعنی فردی مسسے کا ہے، ویزا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا ویزا ہے، کمرشل ویزا ہے آپ کے پاس، ویلڈ ویزا ہے، آپ کفیل کی اجازت سے کام کر رہے ہیں آگے پیچھے، آپ لیگل ہیں، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو فری ویزا والے ہیں، جن کے لیے اسپیشلی جو اعلان کیا جاتا ہے، وہ سرخ رنگ کی پٹی میں لکھا ہوتا ہے، جو لوگ اقامے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون محنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جو سرحدی جو قوانین ہیں ان کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کمرشل ویزا ہے، آپ لیگل ہیں، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر لوگ سالوں سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، یہ ویڈیو اپنے عزیزوں تک لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔